नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, एमपीएसआई का पेपर 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए इस वीडियो में देखेंगे मैथ के बेस्ट 30 सवाल। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 कल शाम को अपलोड कर दिया। आज ये बारी है सेट नंबर 2 की। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसलिए कम समय में ज़्यादा फायदा के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एमपी पुलिस के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन कराएंगे। एमपी पुलिस में जो एक महीने के जो पेपर हुआ उसके एनालिसिस के आधार पर जो टाइप सबसे ज़्यादा बार पूछी गई वही टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम कराएंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 कराया। अगर आपने उसको ना देखा तो जाके उसको भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार सेट नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो इसी प्रकार हम कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन करा देंगे जो एमपी पुलिस एग्जाम में एनालिसिस के आधार पे जो टाइप सर्वाधिक बार पूछे गए। तो आपकी तैयारी मैथ की 17 दिसंबर से पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कितनी थी? 150 रुपये, लेकिन 10% का टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगाएंगे तो 100 में जोड़ देंगे कितने का? 10% का, तो 110 हो जाएगा। गुणे 110 बटे 100 काट पीट कर लेंगे। आंसर निकल के सामने, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये। 11 गुणे 15 करें, 15 गुणे 11 करेंगे। 11 पच्चीस 55, 11 एक्का में 11 5 16, 165 हो जाएगा इसका आंसर। टैक्स लगाने के बाद पहले कीमत 150 रुपये थी, जब 10% का टैक्स लग गया तो कितनी कीमत हो गई? 165 रुपये। अगला क्वेश्चन, 10 छात्र हैं, उनका औसत 50 है। बाद में पता चला कि गलती से जो 60 नंबर जो 60 था उसको गलती से 40 पढ़ दिया गया। यानी जब जो संख्या 60 थी लेकिन आपने गलती से उसको 40 पढ़ दिया तो कितने का नुकसान कर दिया? 20 का। यानी अब कितने में, कितने बच्चों में? 10 में। 10 दूनी 20। ये जो 2 आया ना, इसी में 2 में जोड़, 50 में 2 जोड़ दीजिए, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। औसत का हमने विस्तृत तरीके से औसत एक वीडियो में करा दिया, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं संपूर्ण औसत। एलजेब्रा भी हमने करा दिया। इसमें वही क्वेश्चन देखेंगे जो कल पूछा गया था और परसों। a + b का मान कितना है? 7। ab का मान कितना है? 10। यानी ऐसी दो संख्याएं मानिए जिनको जोड़िए तो 7 आ जाए और उनको गुणा करिए तो 10 आ जाए। बड़ा आसान है। a को मान लीजिए 5, b को मान लीजिए 2, तो 7 आ जाएगा। ये 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सवाल में पूछा है a³ + b³। a³ कितना है? 5 का क्यूब करिए। b कितना है? 2 का क्यूब करिए। 5 के करेंगे 5 25 पंचे 125, 2 का करेंगे तो 8, 125 और 8 133। इसको फार्मूला से भी हमने बताया कि अगर आपको संख्याएं नहीं बनने तो आप लोग फार्मूला से भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने अलजेब्रा करा है वहाँ से जाके आप लोग फार्मूला से भी सीख सकते हैं। चलिए देखिए, साधारण ब्याज सबसे आसान पूछा जा रहा है। कितने रुपए का ये मूलधन है? 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज का फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया था, जो आपको बचपन से याद होगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 12 1 2 3 4 गुणे दर 6% गुणे 5% समय बटे 100। इन दोनों को काट दीजिए। 12 100 गुणे 30, 12 तिहाई 36, 1 2 0 ये, 1 0 ये। इतना आपका आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,000 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। अगला टाइप देखिए। एक ये पूछता है कि बेलनाकार ठोस जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन हमने बेलन संपूर्ण तरीके से 0 से पढ़ाया, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बेलन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई को लिखते हैं 22/7। आर का मान कितना है? त्रिज्या 7 गुणे 7, ऊंचाई कितनी है? 8, कट गया 22 गुणे 56। 6 दूनी 12 गुणा कर रहा हूँ मैं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 22 1 23, 5 दूनी 10
2 12 1232 इसका गुणा करने पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 12,000 रुपये की वस्तु को 13,200 रुपये में बेचने पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। इसमें लाभ बराबर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 13,200 माइनस 12,000, घटाएंगे तो 0 से 0 2, 13 में एक ये हो गया 1,200 रुपये आपका लाभ हो गया। लेकिन सवाल में लाभ परसेंटेज पूछा है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना आया 1,200, क्रय मूल्य कितना है ये वाला 12,000 गुणे 100, काट पीट कर देंगे आंसर 1 0 से ये 1 0 से ये 1 0 से ये 12 से 12, यानी 100 रुपये नहीं 10 रुपये, 10%। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ 10%। ये सबसे आसान सवाल है, इसलिए आपको ज़्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ, सीधे मैं कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके अगर पेपर में 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें 18 से 19 क्वेश्चन जिस प्रकार डिट्टो एक लाइन वाले क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, मैं अपने से कुछ भी लेके नहीं आया। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो x मान लीजिए 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, x बराबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 25 है। दो संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b मान लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, पहले वर्गों का योग का वर्गमूल कर दिया 25 है, उसमें एक संख्या 15 है, यानी b को तो मान लीजिए आप a को 15 मान लीजिए, स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे 25। 15 का 225 होता है, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 25। ये वर्गमूल हटाने के लिए दोनों वर्ग कर दीजिए, 225 प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 का 625। अब 625 माइनस 225 हो जाएगा 0 0 4। बी स्क्वायर का मान 400, तो बी बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। ये आपका आंसर निकल के सामने आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कल पूछा गया था कि साइन 30 का मान 0.5 है, यानी साइन 30 का मान 0.5। तो इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन 30 बराबर 5, दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो उतने 0। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप वैल्यू याद किए होंगे, बड़ा आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि शंकु का आयतन दे देगा और उसकी ऊंचाई दे देगा, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। शंकु का आयतन का फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, वही त्रिज्या तो निकालने, तो आर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है 7, काट पीट कर दीजिए 7 22/3 गुणे आर स्क्वायर। लेकिन इधर तो आयतन भी दिया था ना 154, उसको मैं लिखना भूल गया था, यहाँ से लिख दीजिए। अब काटिए 2 से, सीधे 11 से काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, इन दोनों गुणा हो जाएगा 7 त्रिक 21, आर बराबर √21। अगला सवाल देखिए, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो जीवा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल बोला तो सर्कल बनाइए। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा बना लीजिए।
ये आपका हो जाएगा, ये इतना पहले बनाएंगे। उसके बाद बोला 25 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितने की है 25। केंद्र से 15 जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। ये आपका केंद्र है, यहाँ से कितना दूर है 15। तो आपको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक ट्रिपलेट होता है, पहले 25 हो गया 15 हो गया, इसको कट रहा तो काट दीजिए, 5 25 3 25 15, 3 5 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, 3 5 और 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ये 4 आ गया, 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है। जब इसको हम 5 बार काटते हैं तो यहाँ भी 5 बार काटेंगे, 4 कब आएगा जब यहाँ पे 20 होगा। तो इसका मान हो गया 20, इधर भी x होगा तो इसका मान हो गया 20, पूरी जीवा का मान दोनों को जोड़ देंगे 40। अगला सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। इसको कैसे करेंगे कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें 6 सेंटीमीटर वाले में एक बड़ी त्रिज्या मान लेंगे, इसको बड़ी त्रिज्या को आर करेंगे, छोटी त्रिज्या को ये करेंगे और इस फार्मूला में रख देंगे कितने बनाए जा सकते हैं। तो कितने को n मान लिए, काट दीजिए, 2/3 से 2/3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, ये आर क्यूब बराबर n आर क्यूब। आर क्यूब में कितना, ये वाला 6 n, ये आर क्यूब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो इस आर क्यूब का मान कितना है 2, तो 2 बार क्यूब कर दीजिए, 2 गुणे 2 काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो n बराबर कितना का 3 तिहाई 9 त्रिक 27, यानी कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं 27। ये देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 15 20 25, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आप किसको आधार मानेंगे, किसको ऊंचाई मानेंगे। सबसे पहले आप जो बड़ी संख्या रहती है ना उसको भूल जाइए, 15 और 20 में किसी को आधार मान लीजिए, किसी को ऊंचाई मान लीजिए। मान लीजिए आधार हमने मान लिया 20, तो ऊंचाई हमको माननी पड़ेगी 15, 10 से कट जाएगा 15 दाह 150। एक ही सवाल आता है कि किसी आयत की लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, 12 8 96। बस याद कीजिए, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का बराबर होता है भुजा, यहाँ पे ए का मान कितना दिया है 10, 3/4 ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 25 चौको 100, इसका आंसर हो जाएगा 25√3। कभी कभी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दे देगा तो भुजा पूछ लेगा, आगे पीछे करके आप लोग इसी फार्मूला से आंसर निकाल लेंगे। अगला देखिए कि एक पंचभुज है, उसमें विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं। विकर्ण का फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया था, n -3/2, n का मान कितना है, पंचभुज यानी 5 भुजा, 5 -3 करेंगे तो कितना, 5 -3 करेंगे कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गया, विकर्ण हो गया 5। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n -3/2। अच्छे से लिख दें, एक सेकंड, n -3/2, तभी आप पंचभुज में यानी किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या निकालने के लिए फार्मूला याद होगा। इस फार्मूला में रख देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अष्टभुज होता तो n बराबर 8 हो जाता, षष्ठभुज होता तो n बराबर 6 हो जाता। अगला देखिए,
प्रिज्म और पिरामिड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने एक वीडियो प्रिज्म पिरामिड का बना दिया है। बहुत से बच्चों ने उसको देख लिया। अगर आपने ना देखा हो जाकर वहाँ से देखिएगा। यहाँ हम आपको सिर्फ सवाल कराएंगे कैसे सवाल करना है। एक प्रिज्म जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 30, 40, 50 हैं, प्रिज्म की ऊंचाई 10 है, तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहला काम आपको है कि आधार का क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें भुजा कितनी दी है? भुजा आपकी 30, 40, 50 दी है। तो सबसे इसको भूल जाइए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 30 गुणे 40, लेकिन त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2, ये 30 गुणे 40 करेंगे 1200, ये आ गया आपका 600। इतना निकालने के बाद ये आधार का क्षेत्रफल कितना है? 600। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 10। 6000 आपका आंसर। कैसे आया? हमने प्रिज्म और पिरामिड की वीडियो में अच्छे से समझाया, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी त्रिज्या खंड की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और वृत्त की लंबाई 157 सेंटीमीटर, तो रेडियन में कोण एक ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला होता है L/R। L कितना है? लंबाई 157, R कितनी है? 100, भाग कर देंगे 1.57। इसका आंसर हो जाएगा कोण का, यानी रेडियन में कोण इतना हो जाएगा। रेडियन भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो हमने अपने चैनल में अपलोड ना किया हो। एक पिरामिड है, उसका आधार एक आयत है। आधार की लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 7 है। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको पिरामिड को ना पढ़ के सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म का आयतन निकालेंगे, उसमें 1/3 कर देंगे तो पिरामिड हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्रिज्म निकालना है, उसमें 1/3 का भाग कर देंगे, पिरामिड हो जाएगा। ठीक है। पिरामिड का आधार एक आयत है, तो आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और ऊंचाई आपकी इसमें कितनी है? 7। ये लंबाई कितनी है? 40, चौड़ाई 20, ऊंचाई कितनी है? 7। 4 दूनी 8, 100 गुणे 7, 8 सत्ते 56। यहाँ तक सवाल हो गया प्रिज्म का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सवाल में दिया है पिरामिड। तो पिरामिड दिया तो लास्ट में 1/3 का भाग करना होता है, वही आंसर निकल के सामने आ जाएगा, यानी 5600/3 भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल के बराबर है। 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल के बराबर है। पेंसिल लगता गलत लिख गया, पेंसिल लिख लीजिए हिंदी में। PNCEL होता लगता है पेंसिल। तो पेन बटे पेंसिल करना है। ये 10 ऊपर रहेगा, ये 15 नीचे आ जाएगा। 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, यानी पेन बटे पी का मान कितना आया? 2/3। लेकिन सवाल में दिया है कि एक पेंसिल की कीमत 12 है। एक पेंसिल की कीमत यहाँ पे 3 है, सवाल में दिया है 12। 3 चौको 12, यानी 1 का मान 4। तो एक पेन की कीमत 2 है, तो 2 गुणे 4 यानी 8। अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आप सबको पता है, A²। ये मेरे सवाल नहीं, जो पेपर में आ रहे वही सवाल मैंने कराए। कुछ सवाल सरल, कुछ सवाल कठिन। अधिकतर सवाल आपके अगर 22 से 23 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 18 से 19 क्वेश्चन एकदम सिंपल ही पूछ रहा है। 6 का वर्ग 36। आगे देखिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात माफ़ करिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:10 है। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। पहले में 3:4:5 है, दूसरे में 6, 8 और 10 है। तो पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे। तो इनको काटेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। 3 4 5 इधर भी है, 3 4 5 इधर ही है, यानी भुजा जब आपकी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं?
समरूप। एक ऑप्शन में रहेगा समरूप, एक ऑप्शन में रहेगा सर्वांग-सम। सर्वांग-सम तब कहेंगे जब डिट्टो सेम आ जाए। जैसे 3 4 5 यहाँ दिया था 3:4:5, यहाँ भी 3:4:5 होता तो सर्वांग-सम हो जाता, लेकिन सवाल हल करने के बाद अगर इस प्रकार आएगा तो समरूप होगा। अगला सवाल देखिए, 60 छात्रों का औसत 20 है और 20 अन्य छात्रों का औसत 18 है, तो सभी का औसत 60 गुणे 20 कर देंगे। सभी का पूछा है तो 20 गुणे 18 कर देंगे। कुल टोटल कितने छात्र हो गए? 60 यहाँ पे हो गए और 20 यहाँ पे हो गए, तो 60 20 60 + 20 कर देंगे। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 60 गुणे 20 करेंगे, 6 दूनी 1200, 18 दूनी 36, 360, ये हो गया 80। 1560 जोड़ेंगे तो 156/8, सीधे 8 का भाग ही दे दीजिए। 8 × 8, 8 8 9 72, 8 पंचे 40, यानी 19.5 इसका कुल औसत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सांख्यिकी से एक सवाल पूछा गया कि 10 15 और 20 25 का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे 10 15 20 25 और 30, सभी में अंतर देखेंगे तो 5 5 का है। इसका औसत तो निकालना सबसे आसान हो गया। एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से बचाइए, यही इसका माध्य हो गया, यानी औसत हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो कैसे करेंगे? देखिए, ये पेपर में करने के लिए यही तरीका आपको अपनाना है जब आपका अंतर सेम हो। लेकिन अगर आपको 0 से करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, दस 15 20 25 और 30 का माध्य ज्ञात करना, तो सभी संख्याओं को जोड़ना पहले। 10 15 20 25 + 30 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5, जोड़ दीजिए। 15 10 25, 20 45, 45 5 50, 20 70, 30 100, 20 पंचे 100, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, एक कंपनी का उत्पादन 1000 रुपये है, यदि उसमें 5% की वृद्धि होती है तो वृद्धि के बाद उत्पादन ज्ञात कीजिए। कंपनी का उत्पादन कितना है? 1000, 5% की वृद्धि यानी 105/100 हो गया। 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, ये कट जाएगा। 50 दूनी 100, 50 गुणे 21 यानी 10 50। पहले कितना था? 1000 था, वृद्धि के बाद उत्पादन कितना हो जाएगा? 1050, यानी 50 की वृद्धि। देखिए, 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों का औसत 20 था। 4 व्यक्ति हैं, उनका औसत 20 है, तो कुल टोटल कितना हो गया? 80। लेकिन सवाल बोला है तो वर्तमान में उनकी औसत आयु, ये 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले है, चार व्यक्ति थे। एक व्यक्ति को 5 साल आगे लाएंगे तो 5 का गुणा होगा, तो 4 व्यक्ति हैं तो 4 का गुणा कर दीजिए 20। इस 80 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100। वर्तमान में उनकी औसत आयु बोला है, 4 व्यक्ति हैं तो 4 का भाग। 5 साल पहले 20 वर्ष उनकी औसत आयु थी, लेकिन वर्तमान में 25 साल होगी। अगला सवाल देखिए, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो कुल काम का कितना भाग शेष बचेगा? ए कितने दिन में करता है? 15। बी कितने दिनों में करता है? 20। पहला काम होता है 15 और 20 का आपको लघुत्तम लेना है। तो ऐसी संख्या लीजिए, 15 से भी कट जाए 20 से तो 60, 15 चौको 60, 20 न्याय 60। उसके बाद बोला वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 4। 4 3 7 चौक 28, यानी 60 में आपका 28 काम हो गया। इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा? 60 में 28 गया तो 32। तो कुल का कितना भाग शेष बचेगा? शेष बचा 32, कुल कितना? 60। 8 चौक 32, 15 चौको 60, यानी 8/15 भाग काम शेष बचा और काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए कि त्रिभुज के बिंदुओं के निर्देशांक 5 3 3 5 7 5 और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ये हमने बहुत पहले बता दिया जब पेपर स्टार्टिंग हो तभी केंद्रक वाला। इसको कैसे करेंगे?
ये x1 x2 x3, केंद्रक होता है x और y। x बराबर x1 x2 x3 को जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 15, 3 का भाग करेंगे तो 5। y बराबर इसको 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 5 5 10 3 15, x और y आ गया 5 5 5। अगला सवाल देखिए, दो त्रिभुज हैं ABC और DEF। सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, ABC, दूसरा DEF, समरूप हैं यानी ये दोनों बराबर हैं। तो AB का मान कितना है 8, BC का मान कितना है 11, CA का मान कितना है यानी 13, EF का मान कितना है 33, जो दिया मैं उसी को लिख रहा हूँ। DF का मान कितना है 39, तो DE का मान कितना है वही तो निकालना, तो इसको मान लीजिए x से। ये दोनों जब बराबर हैं, 11 में 3 का गुणा हो रहा था 33 हो रहा है, ये 13 में इधर 3 का गुणा हो रहा था 39 हो रहा है, तो इस 8 में भी 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 8 3 24, तो x का मान 24। इन तीन में आपको जैसे मान लीजिए कभी कभी ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, इसी प्रकार तुलना करके आप लोग निकाल सकते हैं। पूरे सवाल आज से कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कब है और कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है। इसके बाद आपको कोई अन्य जैसे कि अगर कोई और चीज़ें पढ़नी है तो 32 से 33 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, 10-10 12-12 मिनट की हर टॉपिक हमने कंप्लीट कराए, पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस। जो आपको पढ़ना है आप चुपचाप जाइए प्लेलिस्ट देखिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। आपका एक ही काम, चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमारा MP पुलिस का पेपर हो गया, अब आप इसकी क्लास चालू कर दीजिए। जैसे होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली, तो होमगार्ड के लिए जो मैथ आएगा उसकी क्लास चालू कर दें, कि छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली उसके लिए मैथ की चालू कर दें, ग्राम पंचायत सचिव की आने वाली उसके लिए चालू कर दें, या SI के लिए ASI और SI के लिए जिसकी आप कहेंगे उसकी क्लास इसी चैनल पे चालू हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।